गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और हम लोग आज डिस्कस करेंगे सिमेट्री के बारे में। तो हम लोग पहले बात करेंगे जो मॉर्फोलॉजी है उसमें जो फ्लावर में सिमेट्री पाया जा रहा है उसके बारे में कुछ ट्रिक्स देंगे। और उसके बाद हम लोग एनिमल किंगडम में जो पढ़े हैं उसके बारे में ट्रिक्स देंगे। ठीक है, तो दोनों क्या है, सिमिलरिटीज हैं। पहले देखिए, हमारे यहाँ जो सिमेट्री होता है इसका मतलब ये है बॉडी को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उसी का नाम क्या होता है, सिमेट्री। उसी का नाम क्या होता है, सिमेट्री। तो वहाँ पे देखा जाता है, पहले हम लोग फ्लावर के बारे में देखेंगे कि उसमें कौन कौन से सिमेट्री पाई जाती है, यहाँ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ देखिए, जो हमारे यहाँ सिमेट्री होता है वो 3 टाइप का होता है। सिमेट्री जो होता है कैसा होता है, 3 टाइप का। पहला हमारे यहाँ है जिसको बोला जाता है ए सिमेट्रिकल। क्या बोला जाता है, ये सिमेट्रिकल। ए सिमेट्रिकल। और इसी का नाम दिया जाता है इररेगुलर सिमेट्री। इररेगुलर सिमेट्री। तो यहाँ पे हमारे यहाँ सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे ये सिमेट्रिकल, या इसी का नाम होता है इररेगुलर सिमेट्री। और यहाँ पे इसमें बोला जाता है कि फ्लावर कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ पार्ट एनी पाथ प्लेइंग पासिंग थ्रू द सेंटर। यहाँ पे किसी भी प्लेन में यहाँ पे क्या किया जाता है, फ्लावर को 2 इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता है, इसका नाम होता है ये सिमेट्रिकल। और इसके जो एग्जाम्पल्स होते हैं ये हमारे यहाँ है कैना। इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, कैना है, कैना। दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री या इसी का दूसरा नाम, यहाँ पे क्या होता है, रेडियल सिमेट्री होता है। इसी का दूसरा नाम होता है एक्टिनोमार्फिक फ्लावर। एक्टिनोमार्फिक मार्फिक फ्लावर। तो यहाँ पे जो रेडियल सिमेट्री होता है यह एक्टिनोमार्फिक फ्लावर होता है। इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है फ्लावर में वो पॉजिटिव साइन और गोला लगा दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका एक्टिनोमार्फिक फ्लावर का रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है। यहाँ देखिए, जो एक्टिनोमार्फिक फ्लावर होते हैं या जो रेडियल सिमेट्री होते हैं, इसको किसी भी प्लेन में, ठीक है, जैसे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करें, यहाँ पे देखा जाता है रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है जैसे हमारा ये डस्टर है, इसमें हम किसी भी प्लेन से, जैसे ये हमारा एक प्लेन है, ये भी एक प्लेन है, ये भी एक प्लेन होता है, ये भी एक प्लेन है, किसी प्लेन में हम बॉडी को डिवाइड करें, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, ठीक, यहाँ पे हम कभी भी 2 इक्वल हाफ पार्ट में इसको डिवाइड करें तो इसके सेंट्रल एक्सिस से लाइन जरूर पास होनी चाहिए। इसका नाम क्या होता है, रेडियल सिमेट्री, या इसी फ्लावर का नाम होता है एक्टिनोमार्फिक फ्लावर। इसका नाम क्या होता है, एक्टिनोमार्फिक फ्लावर। तो यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स के लिए हमारे पास जो ट्रिक्स हैं, इसके एग्जाम्पल के लिए हमारे पास जो ट्रिक्स हैं वह हैं, आज मैंने धतूरा धतूरा चखा। आज मैंने धतूरा चखा। आज से होता है एक्टिनोमार्फिक फ्लावर। क्या है, एक्टिनोमार्फिक फ्लावर। एक्टिनोमार्फिक फ्लावर, इसके एग्जाम्पल एक्टिनोमार्फिक, मैंने से क्या होता है, मस्टर्ड। मस्टर्ड। धतूरा हमारा एक एग्जाम्पल खुद है। और तीसरा चखा से होता है चिली। चखा से क्या होता है, चिली। तो यहाँ पे लिखा है आज मैंने धतूरा चखा। इसके लिए हमारे पास कौन सा एग्जाम्पल्स है, यहाँ पे जो एक्टिनोमार्फिक फ्लावर हैं उसके यहाँ पे एग्जाम्पल है जिसका नाम क्या होता है, रेडियल सिमेट्री। ठीक है, तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं।
लास्ट हमारे यहाँ जो सिमेट्री होता है जिसका नाम होता है बाइलेटरल सिमेट्री, या इसी का दूसरा नाम होता है, यहाँ पे हमारे यहाँ जो थर्ड पॉइंट है इसका नाम होता है बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री का दूसरा नाम होता है जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। क्या होता है? जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। तो हमारे यहाँ क्या होता है, जो रेडियल सिमेट्री होता है इसी का नाम क्या होता है? जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। बाई बाइलेटरल सिमेट्री जो होता है इसी का नाम क्या होता है? जाइगोमॉर्फिक फ्लावर होता है। तो वहाँ पे जो बाइलेटरल सिमेट्री होते हैं या जाइगोमॉर्फिक फ्लावर होते हैं, इन फ्लावर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, ये होता है परसेंटेज से। कैसे होता है? परसेंटेज से। तो हमारे यहाँ जो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है या इसी का नाम क्या बोला जाता है? बाइलेटरल सिमेट्री। और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं इसके लिए हम एक ट्रिक देंगे, तो वहाँ पे बोला जाता है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है परसेंटेज से। यहाँ देखिए जो इसके एग्जाम्पल्स हैं उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है, इसके एग्जाम्पल हैं उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है, एक लड़की है जिसका नाम क्या है? जेबा। एक लड़की है जिसका नाम क्या होता है? जेबा। जेबा बोल रही है पिया गुलाम गुलाम बने कैसे? पिया गुलाम बने कैसे? तो जेबा जो होता है एक लड़की का नाम है जो अपने हस्बैंड से पहले पिया गुलाम बने कैसे। इसमें देखिए जेबा मतलब क्या होता है? जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। बा मतलब होता है बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री। तो यहाँ पे क्या होता है, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर को क्या बोला जाता है? बाइलेटरल सिमेट्री। और इसके एग्जाम्पल जो होते हैं ये होते हैं पी। पिया से क्या होता है? पी। गुलाम से क्या होता है? गुलमोहर। बने से क्या होता है? बीन। और कैसिया से होता है, कैसे से होता है? कैसिया। तो यहाँ पे हमारे यहाँ जो एग्जाम्पल्स इसके होते हैं, ठीक, जेबा पिया गुलाम बने कैसे। तो वहाँ पे क्या होता है, इसके लिए जो फार्मूला है हमारे पास, पिया गुलाम बने कैसे, तो वहाँ पे जाइगोमॉर्फिक फ्लावर या बाइलेटरल सिमेट्री के लिए क्या है, फार्मूला है। या अकॉर्डिंग टू नीट जो होता है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और इसमें इस इस टॉपिक से हर साल लगभग लगभग एक सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, ये कई साल का देखा जा रहा है हमारे यहाँ। जो एग्जाम पैटर्न है या नीट जो एग्जाम करवा रहा है उसके अकॉर्डिंग जो देखा जा रहा है कि लगभग लगभग इसमें से इस टाइप के जो होते हैं सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे यहाँ क्या होता है, तीसरा बाइलेटरल सिमेट्री या इसी का नाम क्या होता है? जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यही सेम एग्जाम्पल्स, ये तो हम लोग बात किए मार्फोलॉजी में। कहाँ बात किए? मार्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। लेकिन यही सेम जो एग्जाम्पल्स और सिमेट्री होता है ये कहाँ पाया जाता है? एनिमल किंगडम में। ये कहाँ पाया जाता है? एनिमल किंगडम में। तो यहाँ पे देखिए हम लोग अगर एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं तो वहाँ भी ये सेम, इसीलिए जानते हैं दोनों चीज़ों को यहाँ हम रिलेट करके दिखा रहे हैं। डिफिनेशन वही है, सेम है, सिर्फ एग्जाम्पल आप लोगों को अलग अलग याद करना है। तो वहाँ पे हमारे यहाँ जो होता है यही सेम कंडीशन जो होता है वो हम लोग सिमेट्री कहाँ देखेंगे? ये देखेंगे एनिमल के केस में। देखेंगे एनिमल के केस में सिमेट्री हम लोग देखेंगे। तो वहाँ पे एनिमल के केस में पहला वही फिर से हमारे यहाँ बोला गया है ये सिमेट्रिकल। सबसे पहले क्या बोला गया है? ये सिमेट्रिकल। यहाँ भी तीन टाइप की सिमेट्री होती हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ क्या होता है? ये सिमेट्रिकल। वही सेम डिफिनेशन।
वही सेम डेफिनेशन। तो यहाँ पे जो ये सिमेट्रिकल होता है, वहाँ पे क्या हमने बताया था, बॉडी को किसी पार्ट किसी भी प्लेन से या किसी भी एंगल से काटें तो इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड जो ना हो उसका नाम क्या होता है, एसिमेट्रिकल। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल होता है, जितने हमारे यहाँ स्पंजेज होते हैं, स्पंजेस या जो पोरीफेरा के मेंबर्स होते हैं, सब में क्या पाया जाता है, एसिमेट्रिकल। मतलब ये सिमेट्रिकल में ये सिमेट्री पाई जाती है, कोई भी सिमेट्री इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। दूसरा पॉइंट देखें, हमारे पास दूसरा पॉइंट आता है फिर से वही रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री, इसमें बताया गया था रेडियल सिमेट्री जो होता है, इसमें बॉडी को किसी भी प्लेन से या किसी भी एंगल से यहाँ पे हम दो इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड करें, बट इसके लिए एक शर्त है कि इसका लाइन जो पास होना चाहिए वो कहाँ से होना चाहिए, सेंट्रल एक्सिस से होना चाहिए। कहाँ से होना चाहिए, सेंट्रल एक्सिस से होना चाहिए। बस इसका ये क्या होता है, ये डेफिनेशन है। यहाँ पे जो इसके एग्जाम्पल्स होते हैं, इसके जो एग्जाम्पल्स होते हैं हमारे यहाँ, पोरीफेरा के बाद कौन आता है, ये आता है सीलन ट्रेटा, और सीलन टेटा के बाद आता है टीनोफोरा। क्या आता है, टीनोफोरा। सीलन टेटा और टीनोफोरा दो जगह पे क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं रेडियल सिमेट्री। एक और हमारे यहाँ होता है जो एक्सेप्शन में है, इकाइनोडर्मेटा। क्या होता है, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा इसलिए एक्सेप्शन में बोला जाता है क्योंकि इसके एडल्ट में तो रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, लेकिन इसके लिए लार्वा जो होता है वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट भी है। बट इन लार्वा में जो पाया जाता है बाइलेटरल सिमेट्री। कौन सी सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री। तो लार्वा जो होता है उसमें पाया जाता है बाइलेटरल सिमेट्री। और एडल्ट में क्या पाया जाता है, रेडियल सिमेट्री पाया जाता है। एडल्ट में क्या मिलेगा, रेडियल सिमेट्री। तीसरा देखिए हमारे यहाँ और लास्ट वन होता है जिसका हम लोग नाम देते हैं, तीसरा और लास्ट वन होता है जिसको बोला जाता है बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री में यहाँ पे बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ पार्ट या इक्वल हाफ ओनली वन प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस। जैसे हमको दो इक्वल हाफ पार्ट में यहाँ पे काटना है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से ऐसे लाइन पास होनी चाहिए। इसके अलावा कहीं भी दो इक्वल हाफ पार्ट से इसको बॉडी को डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे क्या होता है, एक ही प्लेन में एक ही बार में यहाँ पे क्या होते हैं, दो इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे दो इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता है। इसका नाम क्या होता है, बाइलेटरल सिमेट्री। क्या होता है, बाइलेटरल सिमेट्री। यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स जो होते हैं, टीनोफोरा के बाद कौन सा आता है भैया, फाइलम। यहाँ पे हमारे यहाँ जो एग्जाम्पल्स होता है, ये टीनोफोरा के बाद आता है हमारे पास प्लेटीहेल्मिन्थेस, प्लेटीहेल्मिन्थेस। इसके बाद आता है एसके हेल्मिन्थेस। इसके बाद आता है एनिलिडा। इसके बाद आता है आर्थ्रोपोडा। इसके बाद आता है मोलस्का। इकाइनोडर्मेटा हमारे लिए यहाँ पे क्या होता है, एक्सेप्शन है। यहाँ पे हमने रेडियल सिमेट्री में बताया था कि जो हमारे यहाँ इकाइनोडर्मेटा का एडल्ट होता है उसमें रेडियल सिमेट्री पाया जाता है, जबकि जो इनका लार्वा होता है उसमें पाया जाता है बाइलेटरल सिमेट्री। जो इनका लार्वा होता है क्या होता है, बाइलेटरल सिमेट्री। तो हमने ऊपर लिख दिया है इसलिए नीचे यहाँ हम नहीं लिख रहे हैं। तीसरी बात यह है, यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ मोलस्का के बाद इकाइनोडर्मेटा, उसके बाद आता है हेमिकार्डेटा।
हेमिकॉर्डेटा और उसके बाद आता है कार्डेटा। क्या आता है? कार्डेटा। ठीक है। तो आप लोगों को जिनको ये चीज़ें ना याद हो, हमारे यहाँ क्या होता है, जो एनिमल किंगडम पढ़े थे वहाँ पे क्या है, ओरीफेरा से लेके कार्डेटा तक जो सीक्वेंस है वो जरूर याद रखें। वो इसलिए याद करना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ ये अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन चीज़ें लिखा गया है, तो एक एक स्टेप जो होता है वो हमारे यहाँ याद करना जरूरी है। एक बार हम इसको बोल भी दे रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ सबसे पहला फाइलम जो होता है उसका नाम होता है पोरीफेरा, दूसरा होता है सिलेंटेटा, तीसरा होता है टिनोफोरा, चौथा होता है प्लेटी स्केहेलमिन्थीज, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा और कार्डेटा। तो हमारे यहाँ क्या होता है, ये सीक्वेंस है और ये आप लोगों को याद करना जरूरी है। तो ये हमारे यहाँ क्या है, ये ट्रिक्स रहा। इसके ऊपर हमने बताए हैं मार्फोलॉजी के ट्रिक्स, और नीचे जो हमारे यहाँ क्या है, ये सिमेट्री जो है एनिमल किंगडम के हैं। दोनों के एग्जाम्पल्स मिलते जुलते थे, इसलिए दोनों को हमने एक साथ इसको कंबाइन करके दिया। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।